हाय एवरीवन। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट प्रॉफिट परसेंट इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस इफ बाय सेलिंग 5/11 ऑफ दैट प्राइस 35% लॉस इज मेड। ठीक है ना, आप किसी प्राइस पे एक आर्टिकल को बेचते हो तो आपको ये पूछा जा रहा है कि कितना प्रॉफिट होगा अगर उस प्राइस के 5/11 पे आप बेचते हैं तो आपको 35% का लॉस होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया ना समझ में। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर एक आर्टिकल को आप सपोज एक्स में बेचते हो तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जा रहा है। और इसके साथ कंडीशन दी है कि जब इस प्राइस के आप 5/11 पे बेचते हो तब आपको 35% का प्रॉफिट होता है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम यहाँ पे जो 5/11 लिखा हुआ है ना, इसको पकड़ो आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे x लेके फिर x का 5/11 करना पड़ता। बट यहाँ पे अगर आप देखो, हम ये मान के चलेंगे कि पहले जो प्राइस हम यहाँ पे x मान रहे थे वो 11 है, x ना मान के हम इसको 11 मानेंगे। क्यों मानेंगे अभी देखो, अगर हमने पहली वाली प्राइस को 11 माना तो दूसरे केस में जब उसका 5/11 करेंगे तो हमारे पास प्राइस क्या आ जाएगी, 11 से 11 कैंसिल हो गए और ये 5 आ जाएगा। ठीक, इसीलिए हमने इसको 11 मान लिया। अब 11 मानने पे देखो क्या होता है, कितना इजी हो जाता है। तो दूसरे वाले केस में जब इसका 5/11 करेंगे तो प्राइस 5 आएगी। तो 5 इंडिकेट करता है कि जब 5 में बेचते हैं तो 35% का लॉस होता है। तो 35% का लॉस होता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 5 है ये कॉस्ट प्राइस का कितना है, 65% है। 35% का लॉस क्या दिखाता है, 100 - 35। ठीक है ना, 35% का लॉस ये इंडिकेट करता है कि आपको 35% कम मिलेगा, किससे, कॉस्ट से। तो यहाँ से आ गया कि 5 = 65% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो अगर 5 रुपये कॉस्ट प्राइस का 65% है तो 11 रुपये कितना होगा। ठीक है ना, अगर 5 रुपये कॉस्ट प्राइस का 65% है तो हम ये मान सकते हैं कि 1 रुपया कॉस्ट प्राइस का 13% होगा। यही तो होगा ना, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 11 रुपया कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा, 143% होगा। समझ आ गई ना बात। तो 5 रुपये में बेचने पर 35% का लॉस हो रहा है। तो 35% के लॉस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो 5 रुपये में जब हम बेचेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस के 65% का ही प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से हम ये निकाल लिए कि अगर 11 में बेचेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस के 143% के बराबर प्राइस मिलेगा। तो कॉस्ट प्राइस के 143 के बराबर अगर हमें प्राइस मिल रहा है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो परसेंटेज प्रॉफिट होगी, अब सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस का 143%। तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 43%। ठीक है, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो हमने यही 5/11 जो दिया हुआ था यहीं से पकड़ा। पहले हम ये मान लेते हैं कि आर्टिकल को 11 रुपये में बेचा जा रहा था। ठीक है, दूसरे केस में जब 11 का 5/11 करेंगे, 11 × 5/11 करेंगे तो दूसरे केस में प्राइस, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 5। तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 ले लिया। ठीक है ना, तो यही 5/11 लेके चलना है। तो ये दूसरे केस में क्या आ रहा है, 35% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे 5 किसके बराबर हो गया, कॉस्ट प्राइस के 65% के बराबर हो गया। तो 11 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के 143% के बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम 11 रुपये में बेचेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस का 143% मिलेगा। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस का किसी आर्टिकल को बेचने पर कॉस्ट प्राइस का 143% मिल रहा है तो हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे 43% का प्रॉफिट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 43%। होपफुली समझ आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है ना, एक सिमिलर सा क्वेश्चन है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए और इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।